क्या देश के बुजुर्गों के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका है? क्या सरकार अब सच में चौतरफा घिर चुकी है? दोस्तों, कल लोकसभा के भीतर जो कुछ भी हुआ उसने आजाद भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग को लेकर संसद के अंदर इस कदर भयंकर हंगामा, नारेबाजी और आर पार की जंग देखने को मिली जिसकी कल्पना खुद सत्ता पक्ष ने भी नहीं की थी। विपक्ष के दिग्गज सांसदों ने सीधे वित्त मंत्री और श्रम मंत्री की आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया कि आखिर कब तक इस देश का निर्माता, इस देश का बुजुर्ग पाई पाई के लिए तरसता रहेगा। आज का ये वीडियो देश के हर उस इंसान के लिए देखना बेहद जरूरी है जिसका पीएफ कटता है या जिसके घर में कोई बुजुर्ग पेंशनर है, क्योंकि अगले 20 मिनट के भीतर मैं आपके सामने संसद के उस लाइव सत्र का वो कड़वा सच और ईपीएफओ की वो गुप्त रिपोर्ट रखने जा रहा हूं जिसे मुख्य धारा का मीडिया आपसे छुपा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े और सबसे सच्चे कर्मचारी मंच F4 टाइम्स इंडिया पर। भाई, आज की ये महा रिपोर्ट तैयार करने में हमारी टीम ने दिन रात एक कर दिया है ताकि संसद से लेकर ईपीएफओ मुख्यालय तक की हर एक अंदरूनी खबर सबसे पहले बिल्कुल सटीक रूप में आप तक पहुंच सके। इसलिए जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना एक सेकंड गवाए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके हक की लड़ाई लड़ने वाला इकलौता चैनल यही है। तो दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं संसद के उस गलियारे में जहां कल इतिहास रचा गया। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और शून्यकाल का समय आया, वैसे ही विपक्ष की कद्दावर नेता और सांसद सुप्रिया सुले अपनी सीट पर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने हाथ में कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी NSBDE के आंदोलन का वो मांग पत्र लहराया जिसे लेकर लाखों बुजुर्ग सालों से दिल्ली के जंतर मंतर पर ठंड, धूप और बरसात में बैठे हैं। सुप्रिया सुले जी ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि आज के इस दौर में जब एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर का आता है, जब दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, तब सरकार इन बुजुर्गों को 1000 रुपए या 1500 रुपए की पेंशन देकर उनका और उनके सम्मान का अपमान कैसे कर सकती है। उन्होंने सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की तरफ देखते हुए कहा कि ये सदन देश की जनता का है और अगर ये सदन हमारे बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन नहीं दे सकता तो फिर इस व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। ये बयान सुनते ही सत्तापक्ष के कुछ सांसदों ने टोकाटाकी शुरू कर दी और देखते ही देखते माहौल इतना गर्मा गया कि विपक्ष के तमाम सांसद अपनी सीटों से उठकर वेल की तरफ बढ़ गए। संसद टीवी के कैमरों पर जो तस्वीरें दिख रही थीं, वो साफ बयां कर रही थीं कि पेंशन का ये मुद्दा अब सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक ज्वालामुखी बन चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के चेहरे पर भी तनाव साफ देखा जा सकता था, क्योंकि विपक्ष ने एक सुर में सरकार से सीधा जवाब मांग लिया था कि क्या सरकार इस सत्र में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए प्लस डीए और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का बिल ला रही है या नहीं। इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित भी करना पड़ा, जो ये दिखाता है कि अब सरकार इस मुद्दे को और ज्यादा दिनों तक टाल नहीं सकती। अब सवाल ये उठता है कि इस भयंकर हंगामे के बाद सरकार के भीतर क्या हलचल है। F4 टाइम्स इंडिया आपको कभी भी आधी अधूरे सच नहीं बताता। हमारे सूत्रों से जो बेहद गुप्त और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक इस संसद सत्र के तुरंत बाद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और श्रम मंत्रालय के बीच एक बेहद उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सरकार इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि देश के 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स और उनके परिवार मिलकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनते हैं और उनकी नाराजगी सरकार को बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन पेच कहाँ फंस रहा है? पेच फंस रहा है वित्त मंत्रालय के पास। वित्त मंत्रालय का पुराना तर्क रहा है कि अगर न्यूनतम पेंशन को सीधे 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाता है तो सरकारी खजाने पर सालाना अरबों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे ईपीएस 95 फंड की लंबी अवधि की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस बार संसद के दबाव के बाद टेबल पर एक बिल्कुल नया और बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। श्रम मंत्रालय के भीतर इस वक्त 3 बड़े प्रस्तावों पर बहुत तेजी से स्क्रूटनी चल रही है। पहला प्रस्ताव ये है कि क्या न्यूनतम पेंशन को सीधे 3000 रुपए या 5000 रुपए के बीच फिक्स कर दिया जाए, जिससे पेंशनर्स को एक तुरंत राहत मिले और सरकारी खजाने पर भी अचानक से बहुत बड़ा झटका न लगे। दूसरा प्रस्ताव यह है कि पेंशन की राशि को महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ लिंक कर दिया जाए, ताकि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़े, हमारे बुजुर्गों की पेंशन भी अपने आप बढ़ती रहे, उन्हें बार बार सड़कों पर न उतरना पड़े। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव जो पीएफ खाता धारकों के लिए आ रहा है, वो है अनिवार्य बेसिक सैलरी लिमिट का 15,000 रुपए से बढ़कर सीधे 25,000 रुपए होना। अगर यह लिमिट बढ़ती है तो ईपीएफओ के पास कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा फंड जमा हो जाएगा, जिसका सीधा इस्तेमाल भविष्य में पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे उन भाइयों की जो अभी नौकरी में हैं या जो हायर पेंशन के हकदार हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को आए एक लंबा वक्त बीत चुका है। लाखों कर्मचारियों ने अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा ज्यादा पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ के ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म में सबमिट किया था, लेकिन पिछले काफी समय से ईपीएफओ की सुस्त रफ्तार और तकनीकी खामियों की वजह से लोग बेहद परेशान थे। कभी कंपनियों से डेटा मिसिंग का बहाना बनाया जाता था तो कभी ईपीएफओ का पोर्टल क्रैश हो जाता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने अपनी पूरी कार्यप्रणाली को बदलने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। ईपीएफओ अपने पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम में अपग्रेड कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब देश के किसी भी कोने में बैठा कर्मचारी अगर अपनी कंपनी बदलता है तो उसका पीएफ और पेंशन फंड बिना किसी इंसानी दखल के, बिना किसी फॉर्म को भरे सीधे ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा।
इसके साथ ही हायर पेंशन के जितने भी क्लेम्स पेंडिंग पड़े थे उनके वेरिफिकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। ईपीएफओ का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों के भीतर उन सभी योग्य पेंशनर्स का एरियर कैलकुलेट करके सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि जिन बुजुर्गों ने ज्यादा योगदान दिया था उन्हें उनका हक तुरंत मिल सके। यह ईपीएफओ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा एक और दर्दनाक हकीकत है जिससे हमारे बुजुर्ग हर साल गुजरते थे। हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने में देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आती थीं जहां 80-85 साल के बुजुर्ग व्हीलचेयर पर या लाठी के सहारे बैंकों और ईपीएफओ के दफ्तरों के चक्कर काट रहे होते थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता था। कई बार बूढ़ी उंगलियों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते थे, आंखों की पुतलियां स्कैन नहीं हो पाती थीं, जिसके कारण महीनों तक उनकी वो छोटी सी पेंशन भी रोक दी जाती थी। लेकिन इस बार सरकार और ईपीएफओ ने तकनीक का इस्तेमाल करके इस समस्या का एक बेहद शानदार समाधान निकाला है। अब ईपीएफओ ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अनिवार्य और आसान बना दिया है। अब देश के किसी भी बुजुर्ग को अपने घर की चौखट लांघने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो भी स्मार्टफोन है उसमें उमंग ऐप या ईपीएफओ के आधिकारिक फेस आईडी ऐप के जरिए सिर्फ चेहरा दिखाकर पलकें झपकाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत सबमिट किया जा सकता है। यह तकनीक सीधे आधार के डेटाबेस से कनेक्ट होती है और मात्र कुछ सेकंड के भीतर आपकी पेंशन की निरंतरता को कंफर्म कर देती है। ये एक ऐसा कदम है जिसने देश के लाखों बुजुर्गों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दी है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे महा एपिसोड का निचोड़ क्या है? संसद के अंदर सुप्रिया सुले जी का वो गुस्सा, विपक्ष की वो नारेबाजी, वित्त मंत्री का वो मौन और ईपीएफओ के भीतर चल रही ये बड़ी प्रशासनिक हलचल, ये सारी चीजें इस बात का साफ साफ गवाही दे रही हैं कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। देश के करोड़ों कर्मचारियों और बुजुर्गों की ये एकजुटता अब रंग ला रही है, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है। यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक देश के हर एक बुजुर्ग को उसका पूरा हक, उसकी सम्मानजनक 7,500 रुपए की पेंशन और मुफ्त इलाज की सुविधा लिखित आदेश के रूप में नहीं मिल जाती। ई4 टाइम्स इंडिया के माध्यम से मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री जी से सीधे अपील करना चाहता हूं कि जिन बुजुर्गों ने अपनी जवानी के खून पसीने से इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी है, उनके बुढ़ापे को इस तरह लाचार मत छोड़िए। 1,000 रुपए की पेंशन आज के दौर में एक क्रूर मजाक है, इसे तुरंत बदला जाना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे आदरणीय बुजुर्गों, आपकी इस लड़ाई में ये चैनल हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब बारी आपकी है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में हर एक भाई का कमेंट चाहिए। लिखकर बताइए कि क्या आप सरकार के इस बीच के रास्ते यानी 3,000 रुपए या 4,000 रुपए की पेंशन से सहमत होंगे, या फिर आपको 7,500 रुपए से 1 रुपया भी कम मंजूर नहीं है? अपनी राय पूरे हक के साथ कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि देश के हर एक पीएफ खाता धारक, हर एक कामकाजी भाई और हर एक बुजुर्ग पेंशन भोगी संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे आग की तरह फैला देना है, ताकि हमारी ये गूंज सीधे सरकार के कानों तक पहुंचे। और हाँ, ईपीएफओ और संसद सत्र से आने वाली हर एक लाइव और सच्ची अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल ई4 टाइम्स इंडिया को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे अगले महा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपनी आवाज बुलंद रखिए। जय हिंद, जय भारत,